शादीशुदा महिला को इनके पति के रिश्तेदार ने प्यार के जाल में फंसाया भाई, और इनका अपने पति से तलाक करवा दिया और कहने लगा भी तेरे को मैं बसाऊंगा। ये उसके जाल में आ गई और अपने पति को तलाक दे दिया भाई। और उसके बाद में अब वो लड़का भी इनको छोड़कर भाग गया। अब ये पार्क के आगे बैठी बैठी रो रही है भाई, न्याय मांग रही है, कह रही है मेरी क्या गलती थी। अब मेरा और मेरे बच्चों का देखभाल कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन गलती इनकी भी है, ये उस रिश्तेदार के जाल में क्यों आए भाई। जब शादी हो गई थी तो पति के अलावा उसके रिश्तेदार से बातचीत क्यों की भाई, क्यों प्यार किया। तो अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम आपका? शारदा देवी। क्यों रो रहे हो आप? हमको प्यार की जाल में फंसा के हमको धोखा दिया सर। प्यार के जाल में कोई, आप बच्चे तो थे नहीं भी, प्यार के जाल में फंसा लिया आप। तो आपकी भी गलती रही होगी भी, जब आपकी शादी हो गई फिर उस लड़के से बातचीत क्यों की आपने? हमारा घर वाला जी दारू पीता था, इसलिए उसने बोला मैं खुश रखूंगा आपको, आपके बच्चे पालूंगा, देखभाल आपकी मैं करूंगा। अच्छा। और उसके बाद उसने बोला ऑपरेशन खुलवाएंगे आपका, नसबंदी का ऑपरेशन। नहीं, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपकी शादी हो गई, आपका पति शराब पीता था? हाँ, दारू पीता था मेरे पास। तो वो लड़का है, वो लड़का आपके घर आता था जाता था क्या? उसका रिश्तेदार था? हाँ, आता जाता था, रिश्तेदार था। अच्छा, फिर क्या बोला वो? उसने ये बोला ये मारपीट करता है, इसको तलाक दे दो, मेरे से आप शादी करवा लेना, मैं तेरे को खुश रखूंगा, तेरे बच्चों को खुश रखूंगा। फिर आपने क्या किया? मैंने तलाक दे दिया, फिर उसके साथ कागज पत्र सब कुछ बनवा लिए उसके साथ। अच्छा भाई, आपने भी, उसने कहा भी तलाक दे दो, आपने तलाक दे दिया। जी। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ ये कोर्ट मैरिज वाले कागज बनवाए। ये देखो भाई, रिलेशनशिप डीड है, ये तैयार करवा ली भाई, रिलेशन में हम रहेंगे। और इनके पति का रिश्तेदार था भाई, इनके घर आता जाता था और इनके पति की गोभी खो दिया भाई। इनके पति का रिश्तेदार इनके पति की गोभी खो दिया और इनको बुला पुछला ले गया, कहने लग गया भी तेरा पति शराब पीता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है, भी मैं तेरा ध्यान रखूंगा। और उसके बाद में आंगली ऐसी लगाई, आंगली लगा लगा कर इनका तलाक करवा दिया। अब ये रो रही है भाई। अब समाज में उन बहन बेटियों को भी मैसेज आइए कि आप किसी के बहकाव में मत आए भाई। ये जो बाहर के लोग होते हैं, ये घर तुड़वा देते हैं फिर बसाते नहीं है। आप किसी के बहकाव में चक्कर में ना आए। फिर क्या हुआ जी? मेरे पास से पैसे लगवा के और बाइक भी कटवा ली मेरे नाम पे। अच्छा। पैसे भी मैंने लगवाई। आप क्या काम करते थे? कुछ नहीं करते थे, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते। आपसे दिहाड़ी करवाई? हाँ जी। देखो भाई, इन्होंने मेरे को पहले बताया भी मेरे से दिहाड़ी करवाता था और बाइक ले गया, और उसके बाद में आपने दिहाड़ी कर करके प्लाट भी खरीदा था? हाँ जी, प्लाट मैंने दिहाड़ी कर करके खरीदा था, बाइक भी उसको लेके दिया, मेरे साथ रहेगा। और नसीबंदी का ऑपरेशन भी खुलवाया। अच्छा। और बच्चा भी प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके मम्मी पापा ने, भरजाइयों ने मेरे को मारा पीटा, अबॉर्शन हो गया। फिर भी वो घर पे आ गया। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हो जाता है मार लड़ाई झगड़े में। फिर वो फिर छोड़ के चला गया, बाइक मेरी ले गया। अब बोलता है मैं तेरे को रखूंगा नहीं। क्यों नहीं रखेगा वो? अब बोलता है मैं नहीं रखूंगा, बस वो मोटरसाइकिल मेरे नाम करा दो, प्लाट मेरे नाम करवा दो। नहीं, कितने साल आपको रखा उसने? अब 2018 से हमारे साथ रह रहा है वो। देखो भाई, उस आदमी ने इनका तलाक करवाया, 2023 में मेरे साथ ये कागज बनवाए, 2018 से रह रहा है। देखो भाई, शादी कब हुई थी आपकी? हमारे 2013 में हुई थी शादी। 2013 में इनकी शादी होती है, और वो आपकी जिंदगी में कब आता है? 2018 में। 2018 में आता है, और फिर लड़ाई झगड़ा करवा कर इनको भगा कर ले जाता है भी, उनको तलाक करवा देता है और फिर बसा लेता है। 2018 से लेकर अब 2026 में आपको छोड़ दिया। अब कहता नहीं रखूंगा मैं, बोलता है मेरे नाम करा दो मोटरसाइकिल, अच्छा, बाइक, और तेरी मम्मी पापा से 20,000 रुपया लेना है मेरे को, वो दिला दो, मैं गाड़ी खरीदूंगा, आप किस्त। अब आप चाहते क्या हो? उसके खिलाफ क्या चाहते हो आप भी? क्या होना चाहिए? ये चाहते हैं भी मेरा ऑपरेशन खुलवाया है, ठीक है, मैं दिहाड़ी मंजूरी कर नहीं सकती, मेरे को ना रखे तो खर्चा दे, मेरे को 10-15 हजार खर्चा दे महीने का, बस। भाई आप ये चाहते हो भी आपके पति से भी तलाक करवा दिया, अब काम आप कर नहीं सकते, और बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं,
तो वो कम से कम घर का खर्चा तो दे आपको, ये कहते हो? हाँ, खर्चा दे मेरे को। पहली बात तो नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाया, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, साथ नहीं रहे तो मेरे को खर्चा दे, बस ये बात है। हाँ जी। तो पहले ये देखो भाई, ये वीडियो समाज में तमाम उन महिलाओं बहन बेटियों के लिए है भाई, जो घर में छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है और अपने पति को छोड़ देती है भाई। ऐसा मत किया करो भाई। आजकल ये बाहर के जो लड़के होते हैं ये कम नहीं है, ये आपका घर भी पाट देते हैं और खुद भी नहीं बसाते। सही कह रहा हूँ जी? हाँ जी, सही है। आप भी कहते हो बहन बेटियों को भी इनके चक्करों में ना पड़ो भाई किसी के। हाँ जी, ना पड़ो जी। इनको जहाँ तो पूरी तरीके इसका परिवार के साथ चलो, भी परिवार साथ देगा तो ही रखेगा। हाँ, इसकी मम्मी पापा ने जानबूझ के बेदखल का कागज लिखवा रखा है और मेरे से लड़ाई करता घर में बांट लेते हैं, छुपा लेते हैं। मेरे को कहते हैं यहाँ आया ही नहीं। तो ये वीडियो जो बन रही है ये आप अपनी मर्जी से बनवा रहे हो? हाँ जी, अपने मर्जी से कोई बनवा रहे हैं। दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं जी, कुछ दबाव नहीं है। ना उसकी शादी हो, कहीं भी शादी ना हो उसकी। अच्छा। बस मेरे को खर्चा दे और कहीं पे रहे मेरे तो को। भाई ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, महिलाओं को संदेश दे रहा हूँ, ये सही है गलत है बताओ भाई? हैं, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा मैं? तो भाई आजकल देखो किस तरीके के दिन आ गए हैं भाई। हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को, जो भी रिश्तेदार हैं या कोई और अलग लड़के हैं, वो बुला फुसला लेते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं भी हम ये करेंगे वो करेंगे, तेरे को यहाँ घुमाऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बढ़िया सूट दिलाऊंगा, साड़ी दिलवाऊंगा, और बाद में भाई साहब घर तोड़कर, घर फाड़कर अलग हो जाते हैं, बाद में घर से निकाल देते हैं। ऐसे इनके साथ हुआ भी। अब ये रो रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं भी अब वो कहीं और शादी ना करवा ले। पता नहीं ऐसे लुंडों का, मलंगों का कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ शादी करवा ले भाई, क्या पता है किसी का। तो भाई वीडियो को शेयर करें और भारत सरकार से गुजारिश है भी ऐसे कानून लाए जाएं जिसमें महिलाएं भी अपने पति को ना छोड़े और जो आदमी है वो भी अपनी पत्नी को ना छोड़े भी। एक बारी घर बंद गया हो वो बंद गया हो भाई। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।